जय हिंद। मैं डॉक्टर हृदय चौधरी, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जीव है? यूपी पुलिस के चिन्ह में कौन सा जीव है? ऑप्शन है चील, मछली, मोर, गैंडा। ये 4 ऑप्शन है। अगर आपको सही जवाब मालूम है तो कमेंट करें। और इस प्रश्न का जवाब सभी को मालूम होना चाहिए और इसका सही जवाब है मछली। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक मछली। मछली जुड़वा मछलियां हैं। मछलियों को मत्स्य कहते हैं, जो एक माला से घिरा हुआ है। और ये जो उत्तर प्रदेश का प्रतीक भारतीय राज्य, भारत का राज्य उत्तर प्रदेश की सरकार की ये आधिकारिक मोहर है। और ये मूल रूप से आगरा और अवध के तत्कालीन जो संयुक्त प्रांत था उसके लिए ये उपयोग बनाई गई थी। 1916 में बनाई गई थी, लेकिन बाद में जब देश आज़ाद हुआ 1947 के बाद, भारतीय स्वतंत्रता के बाद भी इसका उपयोग जारी है। आधिकारिक रूप से अभी भी इसका यही प्रयोग होता है। अगला सवाल आपके सामने है और सवाल है, निम्नलिखित में से यूपी का आदर्श वाक्य क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। दूसरा, हमेशा सावधान चलें। सी, बाएं चलें। डी, पुलिस बहुत उपयोगी है। ये 4 ऑप्शन हैं। अगर आपको सही जवाब मालूम है तो कमेंट करके जवाब हम तक पहुंचाइए। हम आपका नाम भी अपनी वीडियो में, अगली वीडियो में लेंगे। तो इसका सही जवाब है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। इसे वर्ष 1863 में पुलिस अधिनियम 1861 के तहत, पुलिस अधिनियम एक्ट कब था? 1861 के तहत संयुक्त प्रांत, पहले संयुक्त प्रांत हुआ करता था, आगरा अवध सबको मिलाकर पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। कब? पुलिस अधिनियम 1861 के तहत और 1863 में। उत्तर प्रदेश पुलिस भारत गणराज्य के सबसे पुराने पुलिस विभागों में से एक है। यानी कि ये पुलिस विभाग हमारा सबसे पुराना विभाग है और दुनिया में सबसे बड़ा पुलिस बल है। उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस बल है। और उत्तर प्रदेश का जो मुख्यालय है वो लखनऊ के गोमती नगर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके सामने है। मध्य प्रदेश में झूम कृषि पद्धति, झूम कृषि पद्धति को किस रूप में जाना जाता है? हमारे सामने ऑप्शन है रोका, पेंडा, दहिया और कुरबा। ये 4 ऑप्शन है और हमारा सही जवाब है दहिया। मध्य प्रदेश में झूम कृषि पद्धति को दहिया के नाम से भी जाना जाता है। और झूम कृषि पद्धति को निर्वाह कृषि के रूप में भी जाना जाता है। अगर प्रश्न दूसरी तरह से आ जाए कि निर्वाह कृषि पद्धति किस राज्य की है, तो आप उसमें जवाब मध्य प्रदेश लिख सकते हैं। तो प्रश्न किसी भी तरह से आ जाए, और भी प्रश्न हैं, तो झूम कृषि पद्धति को निर्वाह कृषि पद्धति के रूप में भी जाना जाता है। और जो झूम कृषि पद्धति है वो पारंपरिक और स्वदेशी पद्धति है, और जबकि जो दूसरी है व्यावसायिक कृषि एक औद्योगिक स्तर की कृषि पद्धति है। तो इस तरह से झूम कृषि पद्धति को निर्वाह कृषि पद्धति कहते हैं, जो पारंपरिक पद्धति है, और दूसरी व्यावसायिक कृषि एक औद्योगिक स्तर की कृषि पद्धति है। आगे चलते हैं और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 2000 में, 1995 में, 1993 में, 1950 में। अगर आपको इसका सही जवाब
मालूम है और आई थिंक मालूम भी होना चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए। और इसका सही जवाब है 1993 में। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993 को गठित एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है और इसको मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा वैधानिक आधार दिया गया था। और कुछ एडिशनल जानकारी है जिसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जल्दी जल्दी हम बता देते हैं। मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय सरदार पटेल भवन में है, नई दिल्ली। और अधिकार आयोग यानी कि NHRC के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्र हैं और महासचिव हैं जयदीप गोविंद। मानवाधिकार के लिए उच्चायुक्त का कार्यालय जिनेवा में है और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के वर्तमान उच्चायुक्त चिली की मिशेल वाचेलेट हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, बिंदु थे। किसी भी तरह से प्रश्न आ सकते हैं, यानी कि एक प्रश्न में आप दसियों सवाल आपके पास हो गए हैं, तो आप सवाल के जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। मौर्य साम्राज्य मगध में स्थापित किया गया था, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पश्चिमी बंगाल, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश। ये 4 ऑप्शन है जिसका सही जवाब है बिहार। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में पटना बिहार में स्थानांतरित कर दी गई है। कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जिसको बताना चाह रहे हैं। मगध का विकास मौर्य साम्राज्य के उद्भव में हुआ है और बिंबिसार मगध के पहले राजा थे। ये प्रश्न अक्सर आ जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे बिंदु ध्यान से सुनिए। बिंबिसार मगध के पहले राजा थे और उन्होंने राजगढ़ को मगध की राजधानी बनाया था। बिंबिसार ने राजगढ़ मगध की राजधानी थी बिंबिसार के समय। और मौर्य साम्राज्य के 3 महान सम्राट थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और राजा अशोक। ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। प्रश्न कैसे भी आए, और ये सभी प्रश्न जो मैंने बताए अक्सर ये सवाल आते हैं जिनके उत्तर और सवाल मैंने दोनों बता दिए हैं। आप अच्छे से बार बार इसको देखिए, वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी है, और स्किप करने से न जाने कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न छूट सकता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को चैंदी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है बुंदेलखंड, अवध, अंग, अवंती। अगर किसी को इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट करें और हम तक पहुंचाएं अपना सही जवाब। और हमारे ये ऑप्शन है, ऑप्शन में हमारा सही जवाब है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड को 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चैंदी के नाम से जाना जाता था। आपका सवाल आपके सामने है। किस गैस के कारण रोटी फूलती है? आप रोज़ाना देखते होंगे, खाना खाते हैं, और ये दिमाग में भी आता होगा कि आखिर ये रोटी क्यों फूलती है। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और आपको सही जवाब मालूम है तो कमेंट करें जल्दी से। और इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से रोटी हमारी फूलती है। वीडियो पसंद आ रही है तो साथ में सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करते जाइए और शेयर भी करते जाइए। अगला सवाल आपका मनपसंद, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? ऑप्शन है भारत में, चीन में, भूटान में, जापान में। ये 4 ऑप्शन हैं और मुझे लगता है इस सवाल का जवाब आप ज़रूर जानते होंगे। और कमेंट करिए जल्दी से, फटाफट हम देखते हैं किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं। हमारे सामने सही जवाब है
भारत में। सबसे ज़्यादा चाय भारत में पी जाती है। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आ रही है तो SCGK पॉइंट को सब्सक्राइब करें और सारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखे जाते हैं और विस्तार से समझाया जाता है, जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें।